गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आप लोगों को बहुपद की घात सिखाएंगे, ठीक है, कि बहुपद की घात होती क्या है। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। तो हम बताने जा रहे हैं बहुपद की घात। मैंने यहाँ पे एक बहुपद लिया है, px बराबर 3x की घात 7 माइनस 6x की घात 6 प्लस 7x की घात 4 माइनस 2x प्लस 10, ठीक है। तो इसमें बहुत से पद है, 1 2 3 4 5 पद दिए गए हैं और प्रत्येक पद में चर की अलग अलग घात है। देखो यहाँ पे x की घात 7 है, यहाँ पे x की घात 6 है, यहाँ पे x की घात 4 है और यहाँ पे x की घात 1 है। यहाँ पे x है ही नहीं तो यहाँ पे x की घात कितनी होगी, यहाँ पे x की घात 0 होती है, ठीक है, जो कि हम लिखते नहीं हैं। ये अचर पद कहलाता है। अचर पद की हमेशा x की घातांक कितना होता है, 0 होता है, हमेशा याद रखना। तो बहुपद की घात क्या होती है, सभी पदों में जो सबसे बड़ी घात होती है। देखो यहाँ पे 0 1 4 6 7 सभी में तो सबसे बड़ी घात होगी वो कौन सी घात होगी, x की घात 7। पहला जो पद दिया गया है 3x की घात 7, ये सबसे बड़ी घात वाला पद है और इस पद की जो सबसे बड़ी घात है, दिए गए बहुपद में जो सबसे बड़ा जो घातांक होता है, चर का सबसे बड़ा जो घातांक होता है उसे ही हम बहुपद की घात बोलते हैं, ठीक है। यानी कि डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल में बहुत से टर्म होते हैं और सभी टर्म में एक वेरिएबल होता है। यहाँ पे वेरिएबल x है और सभी वेरिएबल्स में प्रत्येक टर्म में वेरिएबल की पावर भी अलग अलग होती है। तो यहाँ पे वेरिएबल x की पावर 7 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, ठीक है। तो जो हाईएस्ट पावर होती है प्रत्येक जो टर्म है इसमें जो वेरिएबल x है उसकी जो हाईएस्ट पावर होती है उसे ही हम डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा कि सबसे बड़ी जो घात होती है बहुपद की वो क्या होती है, सबसे बड़ी जो घातांक होता है, घात में जो संख्या सबसे बड़ी होती है उसे ही हम उस बहुपद की घात बोलते हैं। कोई भी एग्जाम्पल और ले सकते हैं और पूछे, जैसे 4x की घात 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2। यहाँ पे एक बहुपद दिया गया है तो इसमें बहुपद की घात क्या होगी, तो यहाँ पे सबसे बड़ी घात 3 2 1 0 में सबसे बड़ी घात क्या है, 3 है, इसलिए इस बहुपद की घात 3 होगी। इसी तरह से हमने बहुपद की घात का अगर पता चल जाए तो बहुपद की घातों के आधार पे ही बहुपद के भी प्रकार होते हैं, ठीक है। तो जिस बहुपद की अधिकतम घात 1 हो उसे हम कहते हैं रैखिक बहुपद। बहुपद के प्रकार घातों के आधार पे, पीछे मैंने पदों के आधार पे यानी टर्म के बेस पे जो बहुपद के प्रकार थे वो बताए थे। अब यहाँ पे है घात के आधार पे बहुपद के प्रकार। उसमें पहला है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद किसे कहते हैं, तो रैखिक बहुपद ऐसा बहुपद होता है, ऐसा बहुपद जिसकी घात 1 हो, जिसकी अधिकतम घात 1 हो उसे हम क्या कहेंगे, रैखिक बहुपद कहलाता है, ठीक है। जैसे कि 2x प्लस 3, यहाँ पे अधिकतम घात इसकी 0 है, इसकी 1 है, तो जो ये बहुपद होगा ये कैसा बहुपद कहलाएगा, रैखिक बहुपद कहलाएगा। रैखिक बहुपद को इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। दूसरा जो बहुपद है, जिस बहुपद की अधिकतम घात 2 हो उसे हम कहेंगे द्विघाती।
या द्विघात बहुपद। जिस बहुपद की अधिकतम घात 2 हो, हाईएस्ट पावर कितनी हो, 2 हो, उसे हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द्विघाती बहुपद। ठीक है, इसका एग्जाम्पल, अधिकतम घात कितनी होती है इसकी, 2 होती है। ठीक है, तो जिस बहुपद की घात 2 हो उसे हम द्विघाती बहुपद कहते हैं, और जिस इस द्विघाती बहुपद को इंग्लिश में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। इसके बाद आता है त्रिघाती बहुपद। तो त्रिघाती को हम बोलते हैं इंग्लिश में क्यूबिक पॉलिनोमियल, यानी कि ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात कितनी हो, 3 हो, ऐसे बहुपद को हम त्रिघाती बहुपद कहते हैं। कई जगह लिखा हुआ आता है 0, जिसमें अचर संख्या भी शून्य हो और जो x की इसमें कोई भी घात नहीं होती है। इस तरह की कोई भी सवाल है शून्य की पूछ ले कि एक बहुपद है शून्य, तो इसको हम शून्य बहुपद कहते हैं, और इसके अंदर जो चर संख्या की घात यानी कि बहुपद की जो घात होती है वो अपरिभाषित होती है। शून्य बहुपद की होती है। इसलिए आज मैंने आप लोगों को बताया बहुपद किसे कहते हैं और बहुपद की घातों के आधार पे बहुपद के प्रकार। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। थैंक यू।